नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कानपुर में एक अजीब ड्रामा आज देखने को मिला। आज सुबह सुबह नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल को सील कर दिया, क्योंकि करोड़ों रुपए का टैक्स जेड स्क्वायर पर बाकी था। पर ये क्या, दोपहर में ही बिना टैक्स पे किए ये फिर से खुल गया। इसके पीछे का झोलमाल कुछ समझ नहीं आया, पर लगता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तभी तो सालों से जेड स्क्वायर टैक्स देने से बचता आ रहा है। देखिए न्यूज प्लस से हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सालों से नगर निगम और जल संस्थान का करोड़ों रुपया ना चुकाने पर शहर के सबसे बड़े मॉल जेड स्क्वायर पर सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई नगर निगम ने कर दी थी। नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा के आदेश के बाद अपर आयुक्त अरविंद राय और रोली गुप्ता नगर निगम के अधिकारी दल और कई थानों के पुलिस बल के साथ जेड स्क्वायर मॉल पहुंचे। नहीं, कोई वैलिड नहीं, ऐसा वैलिड नहीं। आपकी जो नई नियमावली है उसको हमने चैलेंज किया है, तो कोई ऑर्डर है तो दिखाइए। हम आपको स्टे ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको ना सेटिस्फेक्शन हो तो आप पैसा वापस कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे। क्या दिक्कत है? जो वैलिड में दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, अगर वो आपको वैलिड ना लगे तो आप हम पिछली बार भी देख चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं। पिछली बार भी तो आप आए थे, एक्शन लिया था, जो हमने एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस दिया तब नहीं कुछ नहीं करा। आपने लेके दिया कि डॉक्यूमेंट देखिए, इसका वेकेशन का भी तो ऑर्डर होगा। नहीं, कंडीशनल ऑर्डर होगा, आपको क्या है तब तक राइट है। अब हमारा पैसा नहीं देंगे, आप वसूलेंगे। सबसे पहले जेड स्क्वायर मॉल के 7 गेटों पर ताला जड़ा गया और सभी पर नोटिस चिपका दी गई। आपको बता दें कि जेड स्क्वायर मॉल पर नगर निगम का 14 करोड़ और जल संस्थान का 14 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं नगर निगम प्रशासन के आदेशों की जेड स्क्वायर प्रशासन जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। जहां पर सभी गेट सील होने के बाद भी आदेशों की अवहेलना करते हुए गेट नंबर 6 से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता का कहना था कि इस गेट का कुछ हिस्सा सिर्फ इसलिए चेन लगा करके खोला गया था ताकि उस टाइम अंदर कार्य कर रहे लोगों को निकाला जा सके। आप खुद ही सुन लीजिए। ये जेड स्क्वायर मॉल है, इनका लगभग 14 करोड़ बकाया है। इनको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। पहले गत 1 जनवरी 2021 को भी सील किया गया था। इन्होंने मात्र पार्शियल पेमेंट, थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल अमाउंट का पेमेंट करके, 1 करोड़ का पेमेंट करके इन्होंने कहा था कि हम तुरंत दोबारा पेमेंट से पूरा कर देंगे, खुलवा दिया गया था। इनको बार बार नोटिस दी जा रही है, नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। इनको चस्पा कराई गई है, रजिस्टर्ड भेजी गई है, पेपर में विज्ञप्ति कराई गई है। इनको काफ़ी पर्याप्त समय दिया गया, पर्याप्त समय उसके उपरांत भी इनका जब पेमेंट नहीं आया तब आज हम लोगों को आके सील करना पड़ा। कितना इनका बकाया? लगभग इनका नगर निगम का 14 करोड़ और इतना ही हमारा जल संस्थान का सीवर टैक्स और जल टैक्स का होगा। अब इन्होंने किस तरीके की दलील पेश करी है? अब ये कह रहे हैं कि अब आप बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन हमने इनको ऑफिस में बुलाया है। हमने कहा पेमेंट लेके आइए, आप पेमेंट आप करिए, हम आपका खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक क्या आवाजाही जो हो रही थी जेड स्क्वायर में वो बंद? हाँ जी, बंद रहेगी, बिल्कुल सील कर दिए गए सभी गेट। एक गेट का कुछ भाग थोड़ा सा चेन लगा के खोल दिया गया है ताकि कोई भी अगर अंदर हो तो वो बाहर जा सके। बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर वाले कोई अगर फंसे होंगे तो बाहर जा सकते हैं। सुना आपने क्या कह रही हैं अपर नगर आयुक्त मैम। कार्रवाई सुबह करीब 8 से 8:30 पर हुई, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आदेशों को ताक पर रखकर मॉल प्रशासन लगातार लोगों को अंदर प्रवेश दे रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे कैमरे में दोपहर 3 बजे कैद हुई तस्वीरें बोल रही हैं। अब इसे क्या कहा जाए कि क्या जेड स्क्वायर प्रशासन को डर नहीं लगता या इनकी भी कहीं चलती है, जो नगर निगम के आदेशों को ये ठेंगा दिखा रहे हैं। जहां नगर निगम के जो पैसे बकाया थे उसके बाद में नगर निगम ने सुबह ही आकर के यहां पर सील बड़े चौराहे पर स्थित सबसे बड़े मॉल में जेड स्क्वायर में लगा दी थी। इनका 14 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। अगर जल कर की बात की जाए तो 14 करोड़ के लमसम इनका जल का भी टैक्स बकाया है, जिनको अभी तक भरा नहीं है जेड स्क्वायर मॉल में। इससे पहले भी लमसम 1 साल पहले भी यहाँ पर सील लगी थी नगर निगम की। फिलहाल सील सारे गेटों पर लगाई गई है, जितने भी यहाँ पर गेट है, लेकिन आप पीछे हमारे देख रहे होंगे यहाँ पर 6 नंबर गेट से लगातार अभी भी एंट्री जो है वो दी जा रही है। एक तरीके से कहा जाए तो नगर निगम के आदेशों और सील लगाने के बाद उसकी अवहेलना जो है यहाँ पर जेड स्क्वायर मॉल में आप देख सकते हैं कि लगातार जो एंट्री है यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एक मैनेजर साहब बाहर खड़े हुए थे जिनका नाम आकाश था। जब न्यूज़ प्लस की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका कहना था कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर जो लोग हैं उनका आदेश है,
उन्होंने बोला है तो जैसा हो रहा है वैसा चलने दीजिए। तो अभी फ़िलहाल वो भी यहाँ से नदारद हो गए हैं और लोगों का आना जाना जो है यहाँ पर लगातार अभी भी जेड स्क्वायर मॉल में 6 नंबर गेट से चोर रास्ते से एक तरीके से कहा जाए जारी है। पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। केंद्रीय सुरक्षा बल की नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण खत्म करने के विरोध में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज बड़ा चौराहे पर धरना दिया और शांति मार्च निकालकर जिला अधिकारी को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल की नौकरियों में विकलांगों को मिलने वाले 4% का आरक्षण को खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात करने वाली भाजपा सरकार की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी न होने पर वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री व प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने विकलांग व्यक्तियों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अभी तक चला आ रहा था रिजर्वेशन, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, जो भी कोई बढ़ई था, कोई कुछ से अलग अलग पदों पे दिव्यांगजन भर्ती थे। लेकिन इस सरकार ने, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिव्यांग प्रकोष्ठ बना दिया और दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने के साथ ही इन्होंने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। हम अपने रिजर्वेशन की वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन वापस नहीं होता है तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पूरे देश के विकलांग, 14 प्रदेशों में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी काम कर रही है। पूरे देश में हम दिल्ली पहुंचेंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री के आवास पे घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और तब तक चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। दूसरी बात, रिजर्वेशन कोटा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। रिजर्वेशन के हकदार केवल देश के अंदर कोई है तो विकलांग व्यक्ति है। उन जिनको हक है उनको आप नहीं दे रहे। जाति धर्म की बात करके रिजर्वेशन की बात करते हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आपने दिव्यांग प्रकोष्ठ अगर बना दिया तो दिव्यांगों को राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं दे रहे हो? विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय में क्यों नहीं आप सीटें दे रहे हो लड़ने के लिए? अपनी पार्टी की तरफ से धोखा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखा कर रही है देश के विकलांगों के साथ और हम इस धोखे का पर्दाफाश करेंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक। पुलिस कमिश्नरेट में थानों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अब प्रत्येक थाने का काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। इससे थानों में किए जाने वाले प्रत्येक काम की समीक्षा की जाएगी और इसी काम के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के पहले पुलिस लाइन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। थानों में काम बेहतर हो और हर काम की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। इसके तहत सिर्फ एसएचओ ही हर काम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उनके काम को एसएसआई, एसआई और अन्य में भी बांट दिया जाएगा। जैसे कि एसएचओ के अलावा एडिशनल एसएचओ होंगे जो विवेचना आदि का काम देखेंगे। वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रशासनिक अधिकारी होंगे। एसआई टेक्निकल, एसआई सिटीजन सर्विस, एसआई महिला सुरक्षा भी तैनात होंगे। सभी के दायित्व निर्धारित होने के बाद अन्य कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके ही आधार पर अंक दिए जाएंगे। इस कार्य के संबंध में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। ये कानपुर कमिश्नरेट होने के बाद पुलिस आयुक्त कानपुर महोदय द्वारा प्रत्येक थाने पर एसएचओ के अलावा एक एडिशनल एसएचओ, एक एसएसआई, एक सब इंस्पेक्टर सिटीजन सर्विसेज, एक सब इंस्पेक्टर महिला सर्विसेज और एक सब इंस्पेक्टर टेक्निकल सर्विसेज का पद क्रिएट किया गया है। थानों पर तैनाती भी इनकी हो गई है। तो उन्हीं के जो दायित्व हैं, जो स्पेसिफिक उनके काम हैं, उनको क्या क्या काम करने हैं, उन्हीं का प्रशिक्षण यहाँ पुलिस लाइन में आज से शुरू है। आज है 25 तारीख। आज पूर्वी जोन के ये 4 अधिकारी कर्मचारी आएंगे सभी थानों के। 26 तारीख में हैं पश्चिमी जोन के और 27 तारीख में दक्षिणी जोन के। तो उनके दायित्वों के विषय में उनको बताया जाएगा सो दैट कि थाने पर एक तरीके से जिम्मेदारी
का थोड़ा बंटवारा हो जाएगा और जो पद के लिए जिस काम के लिए जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नियुक्त हुए हैं उनको अपने काम करने में और बेहतर सुविधा मिलेगी और वो प्रोफेशनली भी कॉम्पिटेंट होंगे। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।